हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम लिखा हुआ है, और जो इसको इंग्लिश में कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को, वो कहते हैं डेफिनेट प्रोनाउन। तो आगे जो इसके पास हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो है, जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की दूरी की ओर निश्चित संकेत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, इसके मुख्य दो प्रयोग हैं। जो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम है उसके दो प्रयोग हैं, जैसे निकट की वस्तुओं के लिए और दूर की वस्तुओं के लिए। जो निकट की वस्तु हैं उसमें तो आ जाएंगे यह और ये, और जो दूर की वस्तु हैं उसमें आ जाएंगे वह और वे। तो आपको ये समझ में आना होगा, जैसे आप किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आपके सामने एक टेबल रखी है, तो आप पास की वस्तु के लिए यह कहेंगे कि यह टेबल, ये टेबल। और अगर आपके सामने अगर आप किसी दूर की वस्तु की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि वह टेबल या वे टेबल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे सामने लिखा हुआ है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम तथा पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम तथा पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। आगे जैसे हम पढ़ते हैं, इसलिए इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, जब आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको सावधानी रखनी जरूरी है कि आप निश्चयवाचक सर्वनाम है ये या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे सामने लिखा हुआ है, जैसे रोहन कक्षा में प्रथम आया है, इसलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें सेंटेंस कहा गया है कि रोहन कक्षा में प्रथम आया है, इसलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो जो हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम है, मतलब फ्रेंड्स कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये जो सेंटेंस है ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। और आगे हमारे सामने एक और सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। तो जो फ्रेंड्स ये वाला सेंटेंस है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो तुम कहाँ जा रहे हो है, ये जो सेंटेंस है ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और जो तुम्ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है। तो फ्रेंड्स, जो ये सेंटेंस है ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब जो आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसे आप इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेट प्रोनाउन। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो वो कौन से सर्वनाम कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई कुछ। तो फ्रेंड्स, जो हमारे एग्जाम्पल हैं कोई कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो जैसे कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे सामने कोई सर्वनाम है ये कौन से सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है प्राणीवाचक सर्वनाम के। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ जाएगा कि प्राणीवाचक सर्वनाम आखिर होता क्या है। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है। तो फ्रेंड्स, जो ये सेंटेंस है ये एक प्राणीवाचक सर्वनाम है क्योंकि इसमें कोई है। तो फ्रेंड्स, जो कोई सर्वनाम है ये एक प्राणीवाचक सर्वनाम है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे और हमारे सामने लिखे हुए हैं, कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु या अप्राणीवाचक के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ सर्वनाम है इसका प्रयोग अप्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कुछ सेब यहाँ पेड़ हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये सेंटेंस है, तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे जो पेड़ है की जगह पड़े आएगा, आप इसको। तो फ्रेंड्स, जो इसमें हमारे पास है वो है कुछ सेब यहाँ पड़े हुए हैं, मतलब कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। तो जो कहीं, किसी, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तो फ्रेंड्स, जो आगे हमारे पास सामने लिखा हुआ है वो है कि कहीं, किसी, कुछ, आदि।
आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स जो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं वो वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जो संबंध दिखाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिन्हें वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम होते हैं, जो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ और आदि। तो फ्रेंड्स ये भी सभी है ना जो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ ही रहा होगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो करेगा सो भरेगा। तो फ्रेंड्स जो सेंटेंस था ये एक संबंधवाचक सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल आते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, जो सोएगा सो खोएगा। और जो हमारा सेकंड है वो है, जो करेगा सो भरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। जो आया है सो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ एग्जाम्पल थे संबंधवाचक सर्वनाम के। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे सामने आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स जो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है उसे आप हिंदी में कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है मतलब जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अब इनकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारी इसकी डेफिनेशन है वो है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है, मतलब प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किने, किस आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो फ्रेंड्स जो ये कौन, किसे, वो कौन, किने, किस, ये जो आदि जो हमारे ये जो सर्वनाम होते हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, जिसमें कोई प्रश्न पूछते वक्त जिन्हें यूज़ किया जाता है मतलब उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है। वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है। तो आगे हमारे पास, आज तुमने क्या खाया। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे दो कुछ एग्जांपल थे और अब हम आगे करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सामने जो आगे है वो है, कल तुम किससे बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स जो इसमें आया है कि किससे, तो फ्रेंड्स जो ये किससे है ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और जो बाकी सेंटेंस है, जैसे इसमें क्या आया है, जो इसमें क्या है जो एक प्रश्न पूछने के काम आ रहा है, मतलब आपको ये सेंटेंस में दिखा रहा है कि हाँ ये कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। और जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत रहेगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था वो था, वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है। तो फ्रेंड्स जो कौन होता है ये कौन भी है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं। इन सर्वनामों में कौन तथा किससे प्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त हुए हैं तथा क्या प्राणी के लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे जो सेंटेंस थे इनमें जो कौन तथा किससे आए हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ कौन है तो ये प्राणीवाचक सर्वनाम में यूज़ हुआ है। और जो किससे आया है, किससे, कल तुम किससे बात कर रहे थे, ये भी एक प्राणीवाचक संज्ञा है, लेकिन प्राणीवाचक सर्वनाम है। और लेकिन जो अप्राणीवाचक सर्वनाम है ये, आज तुमने क्या खाया, ये अप्राणीवाचक सर्वनाम है। तो आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स जो निजवाचक सर्वनाम होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं अब हम उनकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो निजवाचक सर्वनाम की अब डेफिनेशन होती है वो होती है, इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं ये वो सर्वनाम होते हैं जो अपने लिए प्रयोग में किए जाते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे आता है, इस प्रकार वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराते हैं और अपने लिए जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी वक्ता मतलब जो भी कोई
कुछ कह रहा है और वो जो सर्वनाम अपने लिए उपयोग करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में है आप, अपने, आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, हमें, अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो एग्जाम्पल था हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, और जो इसके एग्जाम्पल थे वो थे आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, आप, अपने। तो फ्रेंड्स ये इसके एग्जाम्पल थे। और अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल आता है, वो है स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है। और अगला आता है वह स्वतः ही जान जाएगा। आगे है मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। आगे हमारे पास सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। तो फ्रेंड्स जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी अब हम रूप रचना पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैं हूँ, मैं उत्तम पुरुष है, और ये कौन सा सर्वनाम है, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स जो मैं होता है वो मैंने आपको बता दिया था कि जो उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं वो जो वक्ता होता है, मतलब जो अपने लिए सर्वनाम लगाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, वो होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आज मैंने आपको सर्वनाम का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, और अगर आपको सर्वनाम में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो आज की वीडियो में बस इतना।